बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका नसार। नाज़रीन, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुकाफ़ाते अमल सिर्फ और सिर्फ आम जिंदगी में नहीं बल्कि सियासत के अंदर भी बड़ा वाज़े तौर पर नजर आता है। एक ज़माना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और केसेस पे केसेस बन रहे थे अपने मुखालिफिन पे। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब को बहुत सारे केसेस को भुगतना पड़ रहा है। 8:05 हो रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने 8 बजे इमरान खान साहब को पेशी के लिए बुलाया था और क्योंकि वो दोपहर को भी नहीं पहुंचे और अब रात को भी पहुंचते हुए आसार नजर नहीं आ रहे, तो सूरत हाल क्या होगी ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता जा रहा है। इमरान खान साहब हमेशा कहते रहे कि हम लोग अदालत की बात सुनते भी हैं, अदालत के कहने पर जाएंगे भी और अदालत के जो भी फैसला होगा वो सर आंखों पर भी होगा, लेकिन उसके साथ साथ बार बार पेशियों से किसी ना किसी बहाने के जरिए राह फरार इख्तियार करना एक मुअम्मा सा बनता चला जा रहा है। इमरान खान साहब बेशक अलील हैं, जख्मी हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ी संजीदगी से उनको बुलाया, वो ना गए। और अब मेरे जराए के मुताबिक अभी भी इस वक्त भी इमरान खान साहब का जाने का कोई इरादा नहीं है। ऐसा क्यों है कि वही इमरान खान साहब जो एहतसाब के हवाले से हमेशा आवाज़ बुलंद किया करते थे, चाहे वो फॉरेन फंडिंग केस हो, तोशाखाना केस हो या बाकी केसेस हो, उसके अंदर इस टाइम पर पेशी देने से कासिर हैं और एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस के अंदर वो तमाम शवाहिद फराहम नहीं कर सके अपने बेकसूर होने की। इससे सवाल ये पैदा होता है कि हमारा सारा सियासी निज़ाम गदला हो चुका है। इसके अंदर किसी ना किसी चीज की ऐसी मिलावट हुई है कि कोई भी लीडर अपने आने पर एहतसाब और इंसाफ की बात से भागा करता है। इमरान खान साहब का तरीका वाजे हो गया है फिलहाल के लिए। क्या 8 बजे के बाद, यानी इस टाइम पर 8:07 हो गए, क्या अब से लेकर हमारा प्रोग्राम खत्म होने तक इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे या नहीं होंगे, इसका तो पता शो के आखिर में ही चलेगा। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि मेरे सोर्सेज के मुताबिक ऐसा कोई इरादा मालूम नहीं होता है। ऐसे में कानून अपना क्या तरीका इख्तियार करेगा और कानून किस तरीके से इमरान खान साहब के हवाले से एक जो है वो फैसला लेने की सूरत हाल में आएगा। इमरान खान साहब को इस बात का भी बहुत डर है कि किसी तरीके से उनके खिलाफ केसेस आएंगे, उनको भी नाअहल किया जाएगा, उसी तरीके से जैसे नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि नवाज शरीफ साहब की नाअहली पर इमरान खान साहब शादियाने बजाते तो थे, और अब की बार ऐसा लगता है कि अगर इमरान खान साहब के हवाले से ऐसी कोई खबर आती है तो ये हुकूमत शादियाने बजाएगी। कब हमारा सियासी कल्चर तब्दील होगा। आज एक मिनी बजट भी पेश किया गया, उस मिनी बजट के अंदर टैक्स बढ़ा दिए गए, स्पेशली लग्जरी आइटम्स पे। आईएमएफ से जो बातचीत हुई थी उस को मिनी बजट को ऑर्डिनेंस के जरिए लाने की कोशिश तो की गई, लेकिन प्रेसिडेंट साहब, वही प्रेसिडेंट साहब जो किसी जमाने में बहुत सारे ऑर्डिनेंसेस पास किया करते थे, उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद नेशनल असेंबली का सेशन हुआ और उस नेशनल असेंबली के अंदर मिनी बजट पेश किया गया। अवाम तो तैयार हो जाए एक बार फिर महंगाई भुगतने को, लेकिन क्या केसेस भुगतने को, इंसाफ भुगतने को, एहतसाब भुगतने को हमारे टॉप टियर लीडरशिप तैयार है या नहीं है? एक सवाल जो कि मैं अपने मेहमानों के सामने रखूंगी। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं पहले 2 सेगमेंट्स के लिए, पॉलिटिकल एंड लीगल सेगमेंट के लिए, वो हैं जहांगीर खान जदून साहब, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में एडवोकेट जनरल हैं इस्लामाबाद के। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। हमारे साथ बैरिस्टर अहमद पनसोता साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे केसेस में आपको नजर आते हैं, कानूनदान है। बहुत शुक्रिया पनसोता साहब, आपने भी ज्वाइन किया। सरमद सालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अ वेरी सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया सरमद सालिक साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। जस्टिस शाइख उस्मानी साहब भी हमें थोड़ी देर में फोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। और लास्ट सेगमेंट में जब इकोनॉमी की बात करेंगे, जो असल मसला है अभी पाकिस्तान का, तो फिर हम बात करेंगे खुर्रम शहजाद साहब से जो कि एक इकोनॉमिस्ट है। लेकिन सबसे पहले सरमद सालिक साहब, मैं आपकी तरफ ही आऊंगी। इस टाइम पर इमरान खान साहब अदालतों में पेश होने से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं या फिर वजह कुछ और है कि उनको नजर आ रहा है कि उनके साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होनी है, या वो वाकई में बहुत ज्यादा अभी भी रिकवर नहीं कर पाए कि वो आ जाएं अदालत के अंदर, अदालत की पेशी भुगतें? व्हाट कुड बी द रीजन? जी शुक्रिया अनीका। देखिए, मैं ज़ाती तौर पर तो जो सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ हूँ। ये जो है स्कोर सेटलिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ, जो इमरान खान साहब के ज़माने में भी बड़े शिद्दत से जारी रहा,
अब उसी का एक, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि जी एक मकाफात अमल वाला सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन खान साहब ने जेल भरो तहरीक का भी ऐलान किया हुआ है। तो असूली तौर पे तो जब जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है तो उसके बाद तो उन्हें जमानत के लिए हाई कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो है लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज पे है, उनकी सवाबदीद है कि वो उन्हें गिरफ्तार करते हैं या गिरफ्तारी के बगैर ही उनके मुकदमात की पैरवी करते हैं। लेकिन खान साहब जो हैं उनको मजीद फायदा ही होगा अगर वो जेल जाते हैं। उनकी मकबूलियत पहले ही जाहिर है कि ज्यादा है, और जिस तरह पीडीएम की हुकूमत की कारकर्दगी हमने देखी है वो दिन ब दिन जो है वो उस सतह पे आ गई है, उस नहज पर आ गई है कि उनके लिए तो कोई, मेरे ख्याल में कोई उम्मीद इलेक्शंस में नजर नहीं आती जब भी होंगे। तो इसलिए खान साहब के लिए तो इसके फायदे ही की बात है। तो अगर वो जेल चले जाते हैं, ये जो टांग का मसला है, जख्मी होने का मसला है, ये उनके लिए एक एडेड एडवांटेज ही होगा, उनके जो है कोई नुकसान नहीं होगा। तो अब वो जेल की अपनी सोबतें होती हैं, जेल के अपने मसाइल होते हैं, लेकिन जाहिर है कि जी के जब ये पास होते हैं, साबिक वजीर आजम होते हैं, तो लॉ के माहिरीन हमारे बेहतर बता सकते हैं, उनकी बेहतर क्लास होती है, लेकिन जेल बहरहाल जेल ही, जेल बहरहाल जेल ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बट बिफोर आई गो टू द लीगल एक्सपर्ट्स ओवर हियर, मैं जरा केसेस की थोड़ी डिटेल आपके सामने रखना चाहूंगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर जो एहतजाज और हंगामा आराई हुई थी, उस केस में क्या हुआ? इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान साहब की अबूरी जमानत खारिज कर दी है और इमरान खान साहब को 1:30 बजे दिन के तलब कर रखा था। ऑब्वियसली वो नहीं आए। अदम पेशी के ऊपर जस्टिस राजा जवाद अब्बास ने जमानती खारिज कर दी है इस टाइम पर इमरान खान साहब की। अब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी पेशी की बात की हुई है 8 बजे। अब 8:12 हो गए हैं। मैं बार बार आपको टाइम इसलिए बता रही हूँ बिकॉज इमरान खान साहब पेश होंगे या नहीं होंगे, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा जी कि इन्हें स्ट्रेचर या एम्बुलेंस पर ही लेकर आना पड़े, लेकिन हमें 8 बजे तक आपका इंतजार रहेगा। रात देर तक अदालतें खोलने पर आप लोगों को एतराज होता है, अदालत में आपका पाबंद नहीं हूं जो रात 12 बजे तक इंतजार करूंगा। अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग जदून साहब। इमरान खान साहब एक टाइम पर, स्पेशली वो जो जिस टाइम पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला मामला हो रहा था, उस टाइम पर खान साहब इस चीज़ के काफ़ी खिलाफ थे कि रात के 12 बजे क्यों अदालत खुली है। आज रात के 8 बजे इमरान खान साहब को पेश होने का कहा गया, 8:12 हो गए। क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया? क्या कोर्ट ने जो बुलाया है वो ना होने की वजह से अब उनको गिरफ्तारी की तरफ जाएगा मामला? व्हाट डू यू सी? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। ये उनको इस तरह नहीं बुलाया कि आपने आना है, इन्होंने खुद एप्लीकेशन दी है प्रोटेक्टिव बेल की। तो अब प्री अरेस्ट बेल का, ये प्रोटेक्टिव बेल का प्रिंसिपल ये है कि एक्यूज्ड का प्रेजेंट होना कोर्ट में ज़रूरी है। सही। कोर्ट देखती है कि आप कहाँ पे जाना चाहते हैं, किस लिए प्रोटेक्टिव बेल लेना चाहते हैं, आया कोई कोर्ट उससे क्वेश्चन पूछती है। इमरान खान साहब का मसला ये था कि जब उन्होंने प्री अरेस्ट बेल की है, वो चाहे कोई भी कराए उसको कोर्ट में पेश होना पड़ता है, या अगर वो नहीं पेश हो सकता तो उसके लिए कुछ साउंड एविडेंस बेस्ड रीज़न देनी पड़ती है। अब जो लोअर हाई कोर्ट है उन्होंने कहा जी हमारी यहाँ से, उन्होंने कहा जी आपकी बेल, प्री अरेस्ट बेल जो है मेरिट पे खारिज हुई है, उनके ना आने की वजह से खारिज हुई है कि ये इनको गालिबन अक्टूबर में बेल मिली थी। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी जा रहा है, तो 4 महीने बाद जब उन पर अटैक हो गया उसके बाद उनको मेडिकल रिमेंट्स, तो अभी तक उन्होंने कोई मेडिकल सर्टिफिकेट जो है किसी कोर्ट में अथेंटिकेटेड, जिसको कहते हैं ना डिजिग्नेटेड ऑफिसर होता है मेडिकल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, उसकी तरफ से कोई MLR किसी कोर्ट में पेश नहीं किया। के जो अस्पताल के वो इट्स नॉट एडमिसिबल, नहीं उस तरह का, ठीक है, तो उनको चाहिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट का डिजिग्नेटेड है जहाँ पे MLR, जहाँ पे बंदा इंजर्ड होता है उससे करीब जो हॉस्पिटल होती है, या मेन जहाँ पे अगर डिजिग्नेटेड जो मेडिकल ऑफिसर होता है वो मौजूद है, तो उससे MLR बनती है कि इनको ये इंजरीज आई हैं, वो इनकी क्या कंडीशन है, क्या वो, अगर डॉक्टर सर्टिफाइड करता है कि इज़ अनएबल टू ट्रैवल, तो फिर उसके लिए कोई कोर्ट रीज़न देख सकती है। देखो, कानून तो आपको एक रास्ता देता है ना, और मतलब ये आसान हल भी देता है कानून, लेकिन कानून एक मतलब ये कहता है कि आप उसके साथ कोई फ्रॉड ना कर रहे हो, या कोई प्ले तो नहीं कर रहे। खान साहब प्ले कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं? ये तो अब मैं तो ये नहीं कह सकता, लेकिन आपको क्या नजर आ रहा है? नहीं, मुझे नज़र ये आ रहा है कि वो मेडिकल जो है वो रिपोर्ट पेश करें, या अदालत अगर बार बार बुला रही है तो वो आके पेश हों और अपनी बेल जो है, बेल तो वकला आर्गू करेंगे ना, इनकी हाजिरी ज़रूरी है कोर्ट के अंदर। अगर कानून सबके लिए बराबर है, एक बंदे को अदालत के अंदर कितना प्री अरेस्ट बेल में रिलीफ मिलता है,
अब पेनिसोटा साहब मौजूद हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ते, इससे ज़्यादा कोई आम बंदे की तो बात ही ना करें आम जदूल बंदे साहब, की, आम बिल्कुल। बंदे को तो छोड़ ही दे। लेकिन बस। जिस MLR या मेडिकल लीगल रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं पनसौता साहब, अब वो ऑब्वियसली खान साहब नहीं भरोसा कर रहे, सारे जितने भी अस्पताल है जो कि सरकारी अस्पताल है, ही डाउट्स दैट कि वो FIR नहीं कटी तो फिर ये वाली रिपोर्ट भी गड़बड़ी होगी। लेकिन इस टाइम पर बेल लेनी है तो अटेंडेंस तो ज़रूरी है। क्या खान साहब आ रहे हैं अदालत में या कोई इम्कान नहीं है उनके आने का, अहमद पनसौता साहब? जी, मैं इससे पहले जरा 2 चीजें बड़ी बुनियादी तौर पर क्लियर करना चाहूंगा कि जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब के पास इस वक्त जो मामला है वो इस वक्त प्रोटेक्टिव बेल लेने के लिए गए हैं, क्योंकि नीचे से उनकी गेल जो है वो एक्सप्रेस हुई है। अब प्रोटेक्टिव बेल पे जूरिस्प्रूडेंस मैंने डेवलप नहीं की। शर्जील इमाम मेमन का केस है, शहबाज गिल के केस में मैं खुद पेश हुआ, वो अमेरिका था, उसको बेल दे दी थी। शर्जील इनाम मेमन साहब वहां से पाकिस्तान के मालो दौलत को लूट कर वापस आ रहे थे, तो उससे पहले उसको बेल दे दी गई थी। तो ये कोई ऐसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज नहीं करनी थी प्रोटेक्टिव के मामले में, अगर तारिक सलीम शेख साहब उनकी एब्सेंस में भी दे देते। हाउएवर, अदालत मजाज का ऑर्डर है, उसको बिल्कुल अबाइड बाय करना पड़ेगा। वो अभी आते हैं, जो भी उस मशवरा उस पर कर रही है। दूसरी बात, अगर प्री अरेस्ट बेल के कॉन्सेप्ट को भी देखें तो मैं इस चीज से भी डिसएग्री करूंगा। बिल्कुल होना ऐसे ही चाहिए, जुडिशियल पॉलिसी के तहत के 15 दिन में हो। लेकिन पाकिस्तान की मेजॉरिटी ऑफ द बेल पिटिशंस, हम डेली पेश होते हैं, वो ठीक टाइम के लिए चलती हैं और उसमें इंपॉर्टेंट लोग भी नहीं होते, लेकिन अदालतों में चलती हैं बेल पिटिशंस। और आगे तीसरी बात यह है कि जो रीजंस दिए जा रहे हैं, एक शख्स जिसके ऊपर सारी दुनिया ने देखा कि उसके ऊपर गोलियां लगी हैं, जो भी हैं, एंड आई एग्री कि मेडिकल लीगल रिपोर्ट सरकारी होनी चाहिए, उसके बावजूद कह रहा हूं उससे बार बार मेडिकल रिपोर्ट मंगवाई जा रही है। लेकिन जब एक शख्स कहता है जी मेरी कमर में दर्द है, और वो शख्स पाकिस्तान से बड़ा कम्युनिटी जा भी सकता है, उसको आराम से इस्तिस्ना भी मिल जाता है और उससे सवाल पूछने वाला शख्स भी कोई नहीं है। इस वक्त इशू ये नहीं है कि हमारी लीगल पोजीशन पाकिस्तान की क्या है, वो तो मैं और हमारे जो भाई हैं बड़ा क्लियरली बता सकते हैं और हम दोनों का कंसेंसस होगा। सवाल ये है कि प्रैक्टिकली अदालतें उन लीगल प्रिंसिपल्स को कैसे इंप्लीमेंट करती हैं। वो प्रैक्टिकलिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो रही है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। कोई स्ट्रीमलाइन प्रिंसिपल्स नहीं है लॉ के जो किस वक्त अप्लाई हो रहे हो। अगर इमरान खान साहब आज पसंद होंगे तो प्रिंसिपल्स और होंगे, अगर इमरान खान साहब पसंद नहीं होंगे तो प्रिंसिपल्स और होंगे। सिमिलरली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का केस था, व्हेन ही वाज लाइक्ड, प्रिंसिपल्स और थे। मैं इस वक्त आपको मातहत अदालत की बात कर रहा हूँ। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आज नीचे से उन्होंने बेल डिसमिस की है, अगर उन्होंने 1 और 2 काउंट पर ऑलरेडी बेल एक्सटेंड की थी तो आज डिसमिस करने से पहले जब उनके वकला ये स्टेटमेंट दे रहे थे कोर्ट में कि विद इन 2 वीक्स ही विल बी बैक, बिकॉज डॉक्टर्स ने उनको ये प्रिस्क्राइब किया है कि आप 2 वीक्स के बाद यू विल बी बैक एंड यू कैन कम आउट ऑफ wherever he's staying, तो आप आके पेश हो सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें इतना बड़ा प्रॉब्लम था, या तो पहली डेट पर ही ना देते, लेकिन अगर दे दी है तो आपने तो एक्सेप्शन खुद क्रिएट कर दी। और ये मैं साथ साथ कहता जाऊं कि लीगल पोजीशन पाकिस्तान में यही है कि बेल एप्लीकेशन में जब मेरे जैसा, आप जैसा, ये जो मेरे मेहमान हैं, इन जैसा कोई पाकिस्तान का एवरेज सिटीजन अपेयर होगा तो उसको तो ऑफ कोर्स बेचारे को बहुत कुछ करना पड़ेगा, उसको वहां पर सुबह 8 बजे आके खड़ा भी होना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि जब खान साहब हो, नवाज शरीफ हो, कोई हो, उनके लिए अदालतें जो हैं वो बिल्कुल इंतजार भी करती हैं, और जब इंतजार करने का दिल ना करे तो बिल्कुल इंतजार नहीं करती। तो मैं नहीं समझता कोई सेट लीगल प्रिंसिपल्स है, और ये है भी डिस्क्रिशनरी रिलीफ कि आप उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। इस वक्त भी जो तारिक सलीम शेख साहब ने बुलवाया है, मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि उसकी जरूरत नहीं थी, उसके बगैर भी काम चल सकता था। बुलाने के बाद ज्यादा सिचुएशन क्योटिक हो सकती है, अदालत का इस्तेहकाम, जब खान साहब ने अदालत में आना तो लेकिन वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आ रहे हैं या नहीं आ रहे, बस ये बता दीजिएगा पनसौता साहब, आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है? बिकॉज़ ऑब्वियसली मेरा ख्याल है जी कि अगर तो मैं तो जी एज लीगल माइंड ये बता सकता हूँ कि आना चाहिए, किसी भी अदालत अगर बुलाए तो आना चाहिए। अब कैसे उसका देखते हैं वो ऑफ कोर्स लीगल टीम का एक कंसेंसस होगा, मशवरा होगा। राइट, कभी ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे एंड विल कंटिन्यू द डिस्कशन। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। तोशाखाना केस के अंदर जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया तो उसके बाद एक एहतजाज की कैफियत और सूरत हाल पैदा हो गई थी। उसके बाद अक्टूबर 2022 के अंदर इमरान खान साहब के ऊपर टेररिज्म का केस जो है वो फाइल किया गया। इसके अंदर बेल को अप्लाई किया। बेल की जो समाअत थी उसके अंदर अक्टूबर 31 को नहीं पेश हुए, नवंबर 21 को नहीं पेश हुए,
28 नवंबर को नहीं पेश हुए, 9 दिसंबर को नहीं पेश हुए, 19 दिसंबर को नहीं पेश हुए, 10 जनवरी को नहीं पेश हुए, 31 जनवरी को नहीं पेश हुए, फरवरी 10 को नहीं पेश हुए और 2 दफ़ा आज नहीं पेश हुए और आज के लिए ये मामला जो है वो रखा गया था। अब सरमद सालिक साहब, सूरत हाल तो ऐसी ही है और ऐसी ही रहेगी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हवाले से, लेकिन अब लीगल महाज के ऊपर भी गर्मा गर्मी हमें नजर आने लग गई है। हम तो सोच रहे थे कि ये सारे सियासतदान इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए, पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए और सोसाइटी के अंदर जो ब्रेकडाउन हो रहा है उस सारी चीजों को देखते हुए मिलकर बैठ जाएंगे। अब इसके इम्कानात को खैरबाद ही कह दिया जाए सरमद सालिक साहब? जी अनिका, ये मेरी, आपकी और 22 करोड़ आवाम की खाम ख्याली थी कि जी कि हम समझते थे कि हमारी क़यादत जो है वो संजीदगी का मुजाहरा करेगी। ये चूहे बिल्ली का खेल जो है ये बंद होना चाहिए, ये इंतकामी कामियाँ बंद होनी चाहिए। अगर इमरान खान साहब ने गलत किया था तो अब ज़रूरी नहीं है कि जी मौजूदा हुकूमत भी वो स्कोर सेटल करने के लिए उतना ही गलत करे या 2 कदम आगे जाके गलत करे। आपकी इकॉनमी की जो सूरत हाल है, हमें शर्म और हया होनी चाहिए थोड़ी बहुत। देखें, IMF का वफ्द यहाँ पे था, उनसे मुज़ाकरात हो रहे थे और यहाँ पे स्पेशल असिस्टेंट के, नए स्पेशल असिस्टेंट की अनाउंसमेंट हो रही थी। देखिए अभी आज इन्होंने ऐलान किया कि जी के हमें वो तनख्वाहें नहीं लेंगे। तनख्वाहें काफी नहीं है, एक ऑप्टिक्स की बात होती है। मैंने पहले भी किसी आपके प्रोग्राम में ही काफी अर्सा पहले ये अर्ज किया था, हम बैसियत कौम अयाश कौम हैं। मैंने चंद दिन पहले एक शादी में शिरकत की, वहां पे मैंने, मेरी एक होंडा गाड़ी जो थी वो सबसे माठी गाड़ी वो थी, बाकी सारी जो है BMW की गाड़ियां जो है और उस तरह की 10-10 करोड़ की गाड़ियों से नीचे कोई नहीं आ रहा है, इधर लग्जरी गुड्स के ऊपर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे तो हमारे जो है, फिर हमारे बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो दौरे पे हैं। मुझे पता चला अभी तक के, अगर आपके इल्म में है तो मुझे बताइएगा कि उनके दौरों की आउटपुट क्या हुई, वो रिलेशनिंग का कहाँ गया, क्या फायदा हुआ। हमारे जो दोस्त इंतहाई करीबी दोस्त थे वो तो हमारी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, वो भी IMF के मायदे की तरफ देख रहे हैं, उन पे भी वो इन्फ्लुएंस बाकी है और फिर उन्हें ये भी मालूम है कि हम कितने अयाश हैं। हम टर्की जाने के लिए वजीर आजम, उनमें तबाही आ गई, हम वहां पे रवाना होने के लिए तैयार हो गए और वहां पे जाके उन्होंने कहा जी आप ना आइए, और कतर वालों को उन्होंने इस्तकबाल कर दिया। हमारे जो है ना चीजें ठीक नहीं है, हमारी चीजें वाकई में सही नहीं है। शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। शाइक उस्मानी साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस टाइम पर इमरान खान साहब, वो इमरान खान साहब जो हमेशा एहतसाब, इंसाफ और जुडिशरी की इज्जत की बात किया करते थे, वो अदालतों में पेश नहीं हो रहे हैं। मेडिकल लीगल रिपोर्ट किसी सरकारी हस्पताल की नहीं है, वो उनके अपने हस्पताल की है, लेकिन पता है कि वो जख्मी तो हुए थे एंड ही डिड गेट इंजर्ड, वो जो जलसा था वजीराबाद वाला। अब ऐसी सूरत हाल में अदालत ने कह दिया कि आपने 8 बजे पेश होना है। इस टाइम पर एग्जैक्ट 8:30 बज रहे हैं। इमरान खान साहब के किसी टाइम पे पेश होने की कोई इम्कानात नहीं है। अब अदालत ने यह कहा है कि सुबह 9 बजे आए, 8 बजे नहीं आए, आज 2 दफा बुलाया नहीं आए, सुबह 9 बजे भी नहीं आते, देन व्हाट शाइक उस्मानी साहब? देखिए, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है ना कोर्ट के पास कि बजाय इसके कि जो कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए, अगर कोई नहीं आता तो फिर उसकी जो बेल बर्खास्त हो जाएगी और वो फिर उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा और उसका ट्रायल जो है उसके मेरिट पर ट्रायल शुरू हो जाएगा। दैट इज नॉर्मल कोर्स। अब ये तो इमरान खान साहब की ये सियासी तरीके हैं, ये वो नहीं जाना चाहते, किसी मकसद से नहीं जाना चाहते, वो समझते हैं उस चीज़ को कि अगर वो जाएंगे तो शायद उनके खिलाफ फैसला हो जाए और वो उनके लिए बड़ा नुकसानदेह होगा, क्योंकि अगर उनको नाअहल कर दिया जाए तो उनकी पार्टी की पोजीशन बहुत ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। अभी तक तो उन्होंने डिले किया, लेकिन अब मेरे ख्याल में वो इस मौके पे पहुंचे, इस नहज पे पहुंचे हैं, यहाँ पे उन्हें कुछ करना पड़ेगा। अगर नहीं आए वो और कोर्ट ने फिर ऑर्डर पास कर दिया, फिर उनके लिए बड़े प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। राइट। अच्छा शाइक उस्मानी साहब, मुझे भी बताइएगा कि चलिए उनको अरेस्ट करने की बात हो जाती है, इससे पहले राना सनाउल्लाह साहब भी फरमा चुके हैं कि उनके अरेस्ट की नेक्स्ट बारी होगी जब शौकत तरीन साहब की अरेस्ट की इजाज़त दे दी थी गवर्नमेंट ने। तो क्या ये मामला उसी तरफ जा रहा है और इमरान खान साहब के पेश होने की ये वजह, ना पेश होने की ये वजह भी हो सकती है कि किसी तरीके से अरेस्ट हो और वो जो जेल भरो तहरीक है उसके अंदर ज़रा जान शान पड़े? नहीं, मेरे ख्याल में ये बात नहीं है। देखिए, इमरान खान की यहाँ पर ये पर्सनल चीज़ है। वो समझते हैं कि जो ऑपोजिशन है जो उनके खिलाफ है, वो ये चाहती है कि उनको नाअहल कर दिया जाए।
क्योंकि वो उनके जहन में ये है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो वो यकीनन मेजॉरिटी से जीतेंगे, तो वो समझते हैं कि सिर्फ ऑपोजिशन के पास एक ही तरीका है इलेक्शन ताकि मैं हार जाऊं, वो इस तरह से कि वो नाअहल हो जाए। तो वो नाअहल करने के लिए वो समझते हैं कोशिश कर रही है ऑपोजिशन, और वो उस चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने तौर तरीका ढूंढा है वो यकीनन उनके अपने जो उसूल हैं उसके खिलाफ है। उनका अपना उसूल ये है कि कानून जो है वो सबके लिए बराबर है, चाहे कोई बड़ा हो कोई छोटा हो। वो हमेशा से कहते रहे कि मुल्क तरक्की उसी वक्त करता है जब कानून की हुक्मरानी होती है और हर एक के लिए बराबर होता है। अब जो देखिए वो क्या इंग्लैंड में अभी किसी प्राइम मिनिस्टर को कोई फाइन हो गया था, किसी और को फाइन हो जाता है, वो हर एक के लिए बराबर होता है। लेकिन कहना आसान होता है लेकिन एक्चुअली अमल करना मुश्किल होता है। ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि लोग हमारे यहाँ बड़े बड़े दावे करते हैं और लेकिन जब मौका आता है, अपनी मौका आता है तो उस वक्त वो फेल हो जाते हैं। राइट, शाइख उस्मानी साहब, थैंक यू वेरी मच। इमरान खान साहब नीड्स टू वॉक द टॉक नाउ। जदून साहब, अगर इमरान खान साहब अभी तो पेश नहीं हुए, अदालत ने भी कहा चलें ठीक है सुबह 9 बजे अब आप पेश हो जाएं, 9 बजे भी पेश नहीं होते, उसके बाद फिर बेल अगर कैंसिल हो जाती है और जमानत जो है वो कैंसिल हो जाती है, फिर क्या गवर्नमेंट तैयार होगी अरेस्ट के लिए? नहीं, अगर देखें वो सुबह का आप कह दिए, मुझे तो नहीं पता आप क्या सुबह का है, अभी भी खबर आई। ठीक है, अगर 9 बजे पेश नहीं होते, उन्होंने खुद बेल एप्लीकेशन दी है ना, तो या तो वो अपनी बेल एप्लीकेशन विड्रॉ कर लेंगे कि हमें नहीं चाहिए बेल। तो अगर उनको वो प्रोटेक्टेड बेल नहीं चाहती, वहाँ पे नहीं मिलती, तो फिर ऑब्वियसली कोई ऑप्शन तो है गवर्नमेंट के पास कि जो इस्लामाबाद की पुलिस है उनको अगर अरेस्ट करना चाहे तो अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि इस जो FIR है उसमें आपकी ये बात करते हो मुस्कुराहट आ रही है, मुझे लगता है कुछ ऐसा कुछ इम्कानात ज़्यादा कमी है। नहीं, मतलब लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। Is it just the law that will take its course, या पहले से आप लोग तैयार बैठे हुए हैं या गवर्नमेंट तैयार बैठी? नहीं, गवर्नमेंट तो कोई शौक नहीं है गवर्नमेंट का। अब देखना ये राना खुद सनाउल्लाह तरीके साहब की बातों से तो लग रहा नहीं, था बड़ा राना सनाउल्लाह साहब को कोई इनकी गिरफ्तारी का शौक नहीं है, वरना उनको गिरफ्तार कर लेते। कानून के मुताबिक अमल होना चाहिए, कानून की अमलदारी होनी चाहिए। तरीके इंसाफ का मतलब ये, वो खुद कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर हो, लेकिन ये कब बराबर होगा ये देखते हैं ना। अब एक बंदा आता है तो उसके लिए जिस तरह उन्होंने कहा था बनसोटा साहब ने, और मतलब अब ये कोर्ट के आगे सरेंडर करें, हो सकता है इनकी बेल कंफर्म हो जाए तो बस खत्म, फिर इनको कौन अरेस्ट करेगा? ठीक है, ये तो मतलब बेसिक जो स्टेप है वो नहीं लेना चाहते ना। सही है। फंडामेंटल जो चीज़ें हैं कि आपने अगर प्री रेस्ट बेल 2 जगह पे अप्लाई की हैं तो आप पेश हो जाएं। अच्छा, जो पंसौदा साहब फरमा रहे थे कि प्रोटेक्टिव बेल है, प्रोटेक्टिव बेल के लिए तो किसी भी तरीके से आपका वहाँ होना जरूरी नहीं है, लाज़िम देखें मौजूद ना, नहीं है। यही बात नहीं, अगर उसके लिए आपको रीज़न देनी पड़ती हैं। इनके तो मेडिकल सर्टिफिकेट ही नहीं है अभी किसी को क्या पता है कि इसको कौन सी इंजरी हुई है, कितनी इंजरी हुई है। लेकिन सबने अपेरेंटली देखा तो तो सही सारे कहते हैं, लेकिन अब 4 महीने गुजर चुके हैं। ऐसा कौन सा जख्म है जो 4 महीने के अंदर इतना मतलब इफेक्टिवली डॉक्टर इलाज हो तो वो जो है वो हील अप नहीं होता। लेकिन उस पर हम कमेंट्स नहीं कर रहे थे। लेकिन देखिए, वी आर नॉट एक्सपर्ट, मेडिकल एक्सपर्ट। ये तो मेडिकल जो एक्सपर्ट होगा, MLR जो देगा, ये मेरे जो साथी हैं लीगल इस पे आगे करेंगे, उसकी जो है अथेंटिसिटी होती है। अगर उनको वो नहीं तो वो कहेंगे मेडिकल बोर्ड बना दे, मेडिकल बोर्ड बना दे, मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन आ जाए, चेकअप करा लेते हैं, तब भी वो भी कोर्ट के सामने पेश तो करें कि मैं आई कैन नॉट वॉक, आई कैन नॉट मूव, आई हैव द प्रॉब्लम, आई हैव द लिमिटेशन जी कि मैं नहीं चल सकता, या आई हैव सम यू सी कुछ जो रिस्क है इसकी मेडिकल, तो कोर्ट डेफिनेटली कंसिडर करें। इनको तो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है, 2 दफ़ा 3 दफ़ा इनको प्री रेस्ट बेल जो है, ये बनी गाला में थे तो इन्होंने कहा जी मैं बाहर नहीं निकल सकता, मुझे अरेस्ट होने का खदशा है, तो कोर्ट ने फ़ौरन इनको जो है प्रोटेक्टिव बेल दे दी है। आज का जो सीन है, आज इनकी प्रोटेक्टिव बेल जो है वो नॉन प्रोसिक्यूशन वजह से डिसमिस हो चुकी है, वो मतलब एक मेरिट पे नहीं हुई है, तो अब दोबारा जाके कहते हैं कि मैं प्रोटेक्टिव बेल दे दूँ। पंसौदा साहब, वो तारीख पे तारीख वाली शिकायत जो है ना, वो अक्सर औकात क्लाइंट्स किया करते हैं। यहाँ तारीख पे तारीख इमरान खान साहब ले रहे हैं, अगर बेल अप्लाई कर ही दी है तो जाएं, जाके पेशी तो कर दें, स्पेशली कंसिडरिंग कि खान साहब की अच्छी खासी हिम्मत वाले शख्सियत हैं, वो तो जलसे के अंदर पहुंच गए थे इस सूरत हाल के बाद, तो एक आधी पेशी तो हो ही सकती है। हाँ, जलसे में आप सही कहा। मैंने जैसे मैंने पहले कहा था जी, बिल्कुल अच्छी बात होती है कि बेल में पेश होना, लेकिन जैसे ये बेल एप्लीकेशन अप्लाई की, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि उनके डॉक्टर्स ने ये कहा है कि अगर आपने जाना है तो वो अपनी जिम्मेदारी पे खुद जाएं, हम इस चीज का भार नहीं उठाते। जिसके बाद गालिबन मेरे मतलब जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक खान साहब ने कहा कि अगर वो जज साहब मेरी हाजिरी की डिस्पेंसेशन नहीं करते तो आप बेल विड्रॉ कर लें एंड वी विल गो समवेयर एल्स। दूसरी बात यह है कि जो प्रोटेक्टिव बेल है, प्रोटेक्टिव बेल पर मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि जब शहबाज गिल साहब की तो मैंने खुद फाइल की थी, ही वाज इन न्यूयॉर्क, और अतर मनीला साहब ने देर एंड देन दे दी थी, कोई सर्टिफिकेट नहीं, कुछ नहीं कि शहबाज साहब बीमार है कुछ है, उन्होंने कहा कि वो पेश हो जाएंगे एंड इन अ फ्यू डेज टाइम, 10 डेज टाइम में वो पेश हो गए थे। शर्जील इनाम मेमन के साथ भी यही हुआ था, वो तो आपने पहले बता दिया। 3 और 4 अदर प्रेसिडेंट्स। जी बिल्कुल। लेकिन उनके केसेस में और खान साहब के केसेस में जरा फर्क है ना।
वो लोग बाहर थे, फर्क को छोड़े, वो मुल्क में नहीं थे। मैं तो प्रिंसिपल ऑफ लॉ, बात बाहर होने की नहीं, बात अदालत के सामने ना होने की। दिए 2 दफा। तीसरी बात यह है कि इन्हीं, एक सेकंड सर एक सेकंड, इन्हीं जज साहब ने जो आज कमेंट किया ना, उन्होंने कहा कि गोली लगने के बाद कौन सी ऐसी बात होती है बंदा पेश हो सकता है। डू यू थिंक दीज कमेंट्स आर वारंटेड? एक जज की तरफ से ये कमेंट्स इस तरह आना कि जी गोली लगने से क्या होता है तो पेश हो जाते तो क्या होता है, मैं समझता हूँ ये सारी वो बातें जिनके पास ऑल द मोर रीजन ठीक हो गया कि आप इस चीज को इंक्वायर करें और उनको बेल देके कहें जी अपने करेक्ट फोरम पे पेश हो। इस बात पे तो हम सबका कंसेंसस है कि ही शुड बी बेसिकली। और फाइनली जस्ट टू क्लैरिफाई माय पॉइंट वंस अगेन कि जो भी जज साहब हैं, फाजिल जज साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, मेरा ये है कि इस कमेंट के बाद ही मस्ट बी इंक्वायर्ड कि कैसे आपने इतनी बड़ी बात कर दी। ये तो कोई भी करे तो अहमद पंसौता साहब थैंक यू वेरी मच, जहांगीर खान जदून साहब थैंक यू वेरी मच, सरमद सालिक साहब बहुत शुक्रिया, शाइक उस्मानी साहब बहुत शुक्रिया। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद क्विकली हम बात करेंगे वो मिनी बजट जो कि महंगाई और बढ़ा देगा, क्यों बढ़ाएगा, बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। आपने सुना अभी इसहाकडार साहब ने आज नेशनल असेंबली में क्या फरमाया, एक मिनी बजट पेश हो गया है। इससे पहले ऑर्डिनेंस की बात की जा रही थी कि फटाफट आईएमएफ की फौरन बातें माने। इससे पहले बड़ी बड़के लगाई जाती थी कि जी आईएमएफ को हम आंखें दिखाएंगे, ऐसे थोड़ी आईएमएफ की बातें मान लिया करते हैं, पाकिस्तानियों को वो बताएंगे कि किस तरीके से मईशत चलनी है। बट अफसोस की बात यह है कि 23 दफा आईएमएफ के पास जाने के बाद आईएमएफ भी सोचता होगा कि इधर करोड़ों की गाड़ियां लेकर ये लोग फिर रहे हैं, यहाँ ये लोग पुरतायुश जिंदगी जो है वो बसर कर रहे हैं, यहाँ के अवाम, गरीब अवाम बहुत गरीब और अमीर अवाम बेहद अमीर हैं, इतने अमीर कि उनके अगर बैंक अकाउंट्स चेक किए जाएं, उनके असासे चेक किए जाएं, उनके लॉकर्स चेक किए जाएं तो पाकिस्तान का कर्जा उतारने के लिए अच्छी खासी परसेंटेज तो इधर से ही निकल आएगी। लेकिन मुल्क इंतहाई गरीब है। ये इन्हीं सारे सियासतदानों की पॉलिसीज का नतीजा है जो आज सियासी रस्साकशी तो कर रहे हैं लेकिन मईशत के ऊपर बात करने को, बैठने को तैयार नहीं है। सब कहते हैं कि आइए मिलकर चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें या मईशत पे बात करें या मईशत को सीधा कर ले, लेकिन सच ये है कि कोई भी बैठने को तैयार नहीं है। इस टाइम पर हमारे साथ खुर्रम शहजाद साहब मौजूद हैं, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। खुर्रम शहजाद साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन द शो। एक तो ये मिनी बजट आईएमएफ के पास जाते हुए एक लाजिम मलजूम हो गया था। डू वी हैव एनी वे आउट फ्रॉम आईएमएफ अगली दफा भी, या 24वीं दफा भी हम जाते हुए नजर आ ही रहे हैं आपको? जी देखें, मेरा नहीं ख्याल कि हम आईएमएफ से निकल पाएंगे एटलीस्ट अगले 3 साल तक, 2 से 3 साल तक, क्योंकि जो कर्जों की सूरत है वो बहुत गंभीर है और उसमें काम हो नहीं रहा कि उसको रिस्ट्रक्चर कैसे करना है, रिप्रोफाइल करना है, जाके अपने जो हमने जिनसे कर्जे लिए हैं उनके साथ जाके बैठना है, उनके साथ ये तय करना है कि हम 2 से 3 साल तक आपको रीपे नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आप हमें वक्त दें ताकि हम अपनी इतनी कैपेसिटी क्रिएट कर सकें कि हम आपको आपके कर्जे वापस कर सकें। तो ये मुझे नहीं लगता कि हम 2 से 3 साल तक आईएमएफ से निकल पाएंगे जिस तरह से हम प्लान कर रहे हैं। अगर आज हमें निकलना है आईएमएफ से, 3 साल में निकलना है, तो हमें अपने खर्चों को बहुत एग्रेसिवली कम करना होगा और गवर्नमेंट को अपने पेट पे पत्थर बांधना होगा, गवर्नमेंट का साइज कम करना होगा, गवर्नमेंट के जितने अलाउंसेज हैं, सर्विस हैं, रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्रीज हैं, एसएपीएम्स हैं, इन सबको आपको कम करना होगा। एटलीस्ट दिवाली के लिए भी बताना होगा कि हम कम करने जा रहे हैं। राइट करेंगे आप भूल जाएंगे, आप आईएमएफ से निकलेंगे, आईएमएफ आपका सोल्यूशन नहीं है, वो तो आपको रास्ता देता है, एक डायरेक्शन देता है जिसमें आप अपने आप को ठीक करने की, और उस रास्ते पे चलना हमारी जिम्मेदारी है। खुर्रम शहजाद साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। एक बात तो तय है कि जो हमारे पास, अवाम के पास भी लग्जरी आइटम्स हैं और बहुत सारे लग्जरी आइटम्स हैं, इसको भी और हुकूमत को तो वैसे ही खर्चा कम करने की ज़रूरत है ही है। सिर्फ हीले बहाने और खाली वादों से मामला अब नहीं चलेगा। वी नीड एक्सट्रीम मेजर्स। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।